जान से जरूरी है खाद। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर आने वाली तस्वीरों को देखना होगा। देखिए, कुछ ही पलों में वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। फिलहाल समझ लीजिए कि ये देखिए, आप एक दूसरे से सटकर कतारों में बड़ी संख्या में खड़े इन लोगों को, कुछ के चेहरे, कुछ एकदम उंगली पर आप गिन सकते हैं उतने ही चेहरे ढके हुए, उतने ही मास्क वाले चेहरे आपको दिखाई देंगे, बाकी बिना मास्क के। चित्तौड़गढ़ से आई है ये तस्वीरें। लगता यही है कि जान से जरूरी अब खाद हो चली है, क्योंकि खाद के लिए इस कतार में लगना पड़ेगा और कोरोना नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। न मास्क लगा है, न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। परवाह है तो बस ये कि हमारा नंबर आए और खाद मिल जाए। सीधे सीधे कोरोना का न्योता है ये तस्वीरें। सरकार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरत रही है, लेकिन यहां लापरवाही का आलम देखिए, और यह भी देखिए कि कोई इस लापरवाही को दुरुस्त करने नहीं पहुंचा। यहां कतारों में लगे लोगों को जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें यूरिया चाहिए, यूरिया की किल्लत है। जबरदस्त राजनीति हुई है इस किल्लत पर, लेकिन समाधान नहीं निकला और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई। करे भी तो क्या करें, मजबूरी है, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम, किल्लत में ये कोहराम है। आज अगर यहां नहीं लगे, यूरिया नहीं मिली, खाद नहीं मिली, तो हमारी खेती का क्या होगा? ये परेशानी इन्हें सता रही है। आज यहां खतरा ये इसलिए भी उठा रहे हैं ताकि कल को अगर खेती ठीक ठाक हो जाए तो जिंदगी थोड़ा पटरी पर लौटेगी। जैसे ही यूरिया मिलने की खबर किसानों को मिली, वो खाद लेने टूट पड़े। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी लगातार पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां किसानों की है, उसे लेकर उन्हें लगने लगा है कि किसानों के लिए जान जरूरी नहीं है, खाद जरूरी है, क्योंकि फसलों में भी खाद का समय है। लगातार मावट का दौर जारी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखा किस तरह के हालात हैं। लगातार जो किसान हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से खाद मिल जाए, किसी भी तरीके से किसानों की फसलों तक खाद पहुंच जाए, इस बात के लिए लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए न तो कोई गाइडलाइन की पालना जरूरी है, न किसी तरह के हालातों की पालना जरूरी है। और ऐसे में जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि किसानों को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, किसानों को लेकर जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, उन पे किसानों की स्थितियां लगातार बदतर है। और यूरिया को लेकर जिस तरह से किसान परेशान है, उनके लिए किसी तरह की गाइडलाइन मायने नहीं रखती है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इस बात की कि उन्हें किसी तरह खाद का एक कट्टा मिल जाए, किसी तरीके से एक खाद के कट्टे की उनको प्राप्ति हो जाए, जिससे कि उनकी फसलों को जीवन दान मिल सके किसानों के पक्ष में। और ऐसे में किसान ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से खाद मिल जाए, चाहे उसके लिए उनकी जान पर ही क्यों न बनाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। और सहयोगी सुभाष बैरागी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देखिए, कई चिंताओं की बात है सुभाष इन तस्वीरों में। चिंता की बात यह कि किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो वो करेंगे क्या, और ऐसे में वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। चिंता की बात यह कि खाद बांटने का कोई बेहतरीन सिस्टम वहां पर डेवलप नहीं किया जा सका। चिंता की बात यह भी कि कोरोना गाइडलाइंस है तो उसे फॉलो करवाने भी कोई नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, सभी बातें काफी चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करती है कि किसान को अगर ऐसे मौसम में जब उसको पानी की कम जरूरत है, आसमान से बारिश हो रही है और ऐसे समय में अगर उसे खाद नहीं मिलेगा तो उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। और ऐसे में किसान अपनी जान को हथेली पर रखकर संक्रमण की बिना परवाह किए किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे। ऐसे में जरूरत है इस बात की कि जो किसानों की ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनी हुई है, जो हर ग्राम स्तर पर मौजूद है, हर पंचायत समिति स्तर पर मौजूद है, वहां तक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही जिस तरह से गाइडलाइन की सख्ती को लेकर सड़कों और चौराहों पर सख्ती की जा रही है, ऐसे में इन किसानों को व्यवस्थित करने के लिए कहीं ना कोई सिस्टम डेवलप किए जाने की जरूरत है, जिससे कि ऐसी स्थितियां नहीं बने और किसान के ऊपर संक्रमण का खतरा नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, अब ये तस्वीरें तो प्रदेश भर से आ रही हैं सुभाष, प्रशासन के लिए समझना कितना मुश्किल था कि अगर यहां खाद पहुंचेगी, खबर बाहर आएगी तो इस तरह की तस्वीरें बनेंगी। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन खुद इस बात की घोषणा करता है कि कल सुबह किस स्थान पर खाद दिया जाना है, किस क्षेत्र में किस दुकानदार के पास खाद की रेक पहुंचेगी, इस बात की औपचारिक घोषणा की जाती है, सार्वजनिक जानकारी साझा की जाती है। लेकिन उन जानकारियों को साझा करने के बावजूद विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो इन बातों को मॉनिटर करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं कि गाइडलाइन की कितनी पालना हो रही है।
हालांकि इस बात की व्यवस्थाएं न्यूज 18 पर खबर पहले प्रकाशित होने के बाद, समाचार सामने आने के बाद में इस बात की व्यवस्थाएं कर दी गई है कि किसान को उसके आधार कार्ड के जरिए आवश्यकता के अनुरूप खाद दिया जाएगा। लेकिन कहीं गाइडलाइन की पालना को लेकर किसी प्रकार की सख्ती, किसी प्रकार के इंतजाम न तो कृषि विभाग के दिखाई दिए हैं, न जिम्मेदारों के दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, ये लगभग ऐसी स्थिति है कि कोरोना मुझे मार। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए।